नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। यद्यपि आज भी हमारे पास पहले ही की तरह 24 घंटे का दिन है, लेकिन फिर भी हम इन 24 घंटों में 48 घंटे का काम करने को उतावले रहते हैं, जिसके कारण मानसिक अशांति पैदा होती है और हम तरह तरह के रोगों के शिकार होते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी समय को समायोजित करना आज मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। योग किस प्रकार हमें इससे मुक्ति दिला सकता है, इसी को आज हमारा कार्यक्रम समर्पित है और इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमेशा की तरह ही श्री राजेश मिश्रा जी, जो कि योग साधना में निपुण हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप जानते हैं कि आज मनुष्य अनेक तरह के कार्य लेकर के उलझा हुआ है। उसके पास समय कम है और काम वह ज्यादा करना चाहता है। ऐसे में क्या कोई योग के पास ऐसी तकनीक है जिससे वह उसे इस प्रकार प्रशिक्षित कर सके कि हम कम समय का उपयोग अधिक काम के लिए कर सकें? जी, योग के पास ऐसी अभ्यास हैं जिसको कम समय में ज़्यादा लाभ मिल सके लोगों को। जिस तरह से आप खाने में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, फैट्स इत्यादि देखते हैं, उसी तरह से योग अभ्यास में भी होलिस्टिक योगा प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स पूर्ण योग। जी। तो व्यक्ति अपने कार्यों के साथ कर्मयोग की प्रधानता को ला सकता है। थोड़ा सा समय मिले तो भक्ति योग मीन्स भजन कीर्तन या भगवान का नाम, ईश्वर अल्लाह का नाम ले सकता है भक्ति योग के अंतर्गत, और 15 मिनट का समय अपने शरीर के लिए दे सकते हैं। तो क्या 15 मिनट का कुछ ऐसा है अभ्यास कि 15 मिनट अभ्यास करने से मनुष्य को अपने पूरे समय का अच्छी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन या समायोजन करने में सहायता मिल सके? जी, ऐसे आसन हैं। जी। इसमें से एक बहुत ही अच्छा आसन है जिसका नाम है शशांक भुजंग आसन। जी। शशांक मीन्स चंद्रमा। इसको हमने पहले भी दिखाया था, शशांक आसन, चंद्रमा की आकृति का आसन, और एक है भुजंग आसन, सांप की आकृति का। भुजंग में सांप, तो भुजंग आसन, और इस दोनों आसन को एक साथ करते हैं। इसमें दो आसन को आपने एक साथ जी। शशांक भुजंगासन में एक और आसन है वज्रासन। तो ये 3 आसन का समूह है शशांक भुजंगासन। शशांक भुजंगासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं। तो एक आगे से करेंगे और एक पीछे से करेंगे। देखेंगे कि आप किस तरह से पीछे की स्थिति भी रहती है और आगे की स्थिति। दोनों पैर के अंगूठा को आपस में सटाएंगे वज्रासन में बैठने के लिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, सर सीधा। शशांक आसन में आने के लिए श्वास लेते हुए हाथ को सीधा कान के पास लाएंगे। केहनी बिल्कुल सीधी, हाथ सीधा कान के पास। श्वास अभ्यंतर है। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकाएंगे। हाथ हमेशा कान में सटा हुआ रहे। अब नाक और ललाट को जमीन पर रखेंगे। केहनी जमीन पर, एड़ी के ऊपर नितंब। यह शशांक आसन है। इसमें आप सामान्य श्वास ले सकते हैं अंतिम स्थिति में। फिर हाथ की हथेली को थोड़ा जमीन पर फिक्स कीजिए और श्वास लेते हुए नाक को जमीन के पास से लाते हुए भुजंगासन की स्थिति में लाइए। धीरे धीरे आप नितंब को भी उठाइए और एड़ी को
सटाए रखिए, नाक को जमीन के पास लाइए और एक गति में पूरा चेहरा ऊपर उठाइए और भुजंगासन की स्थिति में आ जाइए। चेहरा ऊपर, और फिर शशांक आसन में आने के लिए पहले चेहरा को नीचे लाइए और धीरे धीरे नितंब को भी ऊपर उठाइए। नितंब को ऊपर उठाइए और आप चाहे तो केहनी का भी सहारा लेकर उठ सकती हैं। और फिर नाक ललाट जमीन पर और नितंब के ऊपर, नितंब एड़ी के ऊपर रखेंगे। नितंब ज्यादा ऊपर ना हो। फिर इस स्थिति में सामान्य श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए हाथ को खड़ा करेंगे, कमर से ऊपर उठाएंगे बिल्कुल सीधा। फिर हाथ छोड़ते हुए घुटना के ऊपर। इस तरह आप 3 से 5 चक्र अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास के समय आप अपनी चेतना को श्वास के ऊपर रखिए, कहीं खिंचाव दर्द हो रही है उसके प्रति रखिए और मानसिक रूप से गिनती के प्रति रखिए। इससे कैसे टाइम मैनेजमेंट में सहायता मिलती है? सामान्यतः अभ्यास आगे झुकने वाले होते हैं या पीछे झुकने वाले। तो यह अभ्यास, जैसा कि आपने शशांक आसन में देखा कि शशांक आसन आगे झुकने वाले आसन है और भुजंगासन पीछे झुकने वाले हैं। तो इसलिए जब हम आगे झुकते हैं तो पेट पर, रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव होती है, साथ साथ चेहरे में भी और दोनों नीचे अंगों के लिए भी, दोनों पैर के लिए भी। और फिर आप जब भुजंगासन की स्थिति में आती हैं तो छाती में खिंचाव होती है, चेहरे में खिंचाव होती है और आप लंबी गहरी श्वास ले सकती हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इस तरह से कम समय में इस आसन को करने से पूरा लाभ मिल सकता है। और ये एक आपने आसन बताया, इसके अलावा कोई प्राणायाम या कोई ध्यान की कोई विधि है? जी, प्राणायाम भी है और ध्यान भी है, लेकिन लोगों का ज्यादातर झुकाव आसन की ओर है। लोग केवल आसन को एकमात्र एक्सरसाइज समझते हैं और एक्सरसाइज को आसन समझते हैं। अगर आसन को एक्सरसाइज समझ ले तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर एक्सरसाइज को आसन समझ ले तो बुरा है, क्योंकि उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। आसन को भी एक प्राणायाम बना सकते हैं और ध्यान का अभ्यास बना सकते हैं, क्योंकि जब आप आसन में आप श्वास जोड़ती हैं तो प्राणायाम होता है, और जब आप प्रभाव के प्रति सजग बनती हैं, पर्टिकुलर ग्लैंड के प्रति सजग बनती हैं तो वो और ध्यान चक्र के प्रति भी सजग बनती हैं, तो वो ध्यान का अभ्यास होगा। तो मैं चाहूंगा कि एक और आसन आप देखें और फिर उसके बाद प्राणायाम संभव हुआ तो देखेंगे। आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मीन्स आधा, मत्स्येंद्र आसन एक मत्स्येंद्र मुनि थे, उन्हीं के नाम पे इनका इस आसन का नाम पड़ा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, क्योंकि वे इसी पोज में हमेशा बैठते थे। तो इसके लिए दोनों पैर को सामने फैला देते हैं। अब दाहिने पैर को घुटना से मोड़ते हैं और पैर की एड़ी को कूल्हे के पास लाते हैं, बाएं पैर के कूल्हे के पास, और फिर बाएं पैर को घुटना से मोड़ते हैं और बाएं पैर के तलवा को दाहिने पैर के घुटना के पास रखते हैं। अब दाहिने हाथ को सीधा खड़ा करते हैं, दाहिना हाथ राइट हैंड, और फिर शरीर के ऊपरी भाग को थोड़ा सा बाएं पैर की ओर मोड़ते हैं और दाहिने कांख को बाएं घुटने के पास लाते हैं। फिर
बाएं पैर के अंगूठा को दाहिने हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं पकड़े, देखिए एक में पकड़ा गया है, दूसरे में नहीं पकड़ा गया है, तो आप टखना को पकड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। और फिर बाएं हाथ से बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ को मोड़कर कमर के पास लाइए और चेहरा कमर की ओर, पूरा पीछे देखेंगे। फिर इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग बनेंगे, श्वास के प्रति। फिर वापस आएंगे, बाएं हाथ को ढीला छोड़ेंगे, फिर दाहिने हाथ को अलग करेंगे, फिर बाएं पैर को सामने फैलाएंगे, फिर दाहिने पैर को सामने फैलाएंगे। इस तरह से आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ से करने के लिए आप देखें एक बार फिर। अब आप बाएं पैर को घुटना से मोड़िए और बाएं पैर की एड़ी को कूल्हे के पास लाइए, दाहिने पैर के कूल्हे के पास। और फिर दाहिने पैर को घुटना से मोड़िए, दाहिने पैर के तलवा को बाएं पैर के घुटना के पास लाइए। अब आप बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ के बायां कांख को दाहिने घुटना के पास लाइए। और फिर आप दाहिने पैर के अंगूठा को छूने का प्रयास कीजिए, पकड़िए। और नहीं पकड़ सकती हैं तो आप टखना के पास हाथ को लाइए। अब आप दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ को कमर के पास लाइए, कमर के पीछे। सर सीधा रखिए। अब सर को दाहिनी ओर ले जाइए और चेहरा बिल्कुल आराम की स्थिति में। फिर इसमें आप सामान्य श्वास ले सकती हैं, छोड़ सकती हैं। फिर आप हाथ को ढीला छोड़िए, हाथ को रिलीज कीजिए, दाहिने हाथ, फिर बाएं हाथ को, फिर दाहिने पैर को सामने फैलाइए, फिर बाएं पैर को सामने फैलाइए और शरीर को ढीला छोड़कर आराम दीजिए, आंख बंद करके। जब शरीर आराम की स्थिति में आ जाए तो फिर आप आंख खोलकर सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा करती है। यह ट्विस्टिंग ग्रुप के आसन हैं और यह अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको मधुमेह की बीमारी है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इन दोनों आसनों को प्रतिदिन करके हम कम से कम समय में अधिक काम करने के योग्य बन सकेंगे, ऐसा आपका दावा है? जी बिल्कुल। हमें आशा है कि हम सब अपनी आपाधापी की जिंदगी में इन आसनों के माध्यम से अपने तनाव को भी दूर कर सकेंगे और अपने जीवन को अधिक से अधिक कार्य करने के योग्य बना सकेंगे। आज इन्हीं आसनों के साथ और हमारे इस कार्यक्रम के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।